Hello students, I am Kalpana Mishra and today we are going to start a topic from the class 10 science. So let's see what the topic is. Chapter number 13, Magnetic Effect of Electric Current. स्टूडेंट्स आपको मैग्नेट के बारे में तो पता ही होगा। आप बचपन से मैग्नेट से खेलते हो। ब्लैक कलर का कुछ स्ट्रॉन्ग सा सॉलिड होता है, वो क्या है, मैग्नेट। और काफ़ी मतलब आप इससे जैसे आयरन्स वगैरह इसके पास लेके आते हो, वो क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। मीन्स मैग्नेट का आपको पता है, लेकिन मैग्नेट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। मैग्नेट कैसे डिस्कवर हुआ, ठीक है, और मैग्नेट का इलेक्ट्रिक में क्या इफ़ेक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी जब प्रोड्यूस होती है उसमें भी मैग्नेट का इफ़ेक्ट आता है, और इसके कई रूल्स हैं। ठीक है, ये सारा हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। नाउ स्टार्ट चैप्टर। द टॉपिक टू बी कवर्ड इन दिस चैप्टर: magnetic field, field line, field due to a current carrying conductor, field due to current carrying coil or solenoid, force on a current carrying conductor, Fleming left hand rule, electromagnetic induction, induced potential difference, induced current, Fleming right hand rule, direct current, alternate current, frequency of AC, advantages of AC over DC, and domestic electric circuit. स्टूडेंट्स, ये चैप्टर जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। अगर आप ध्यान से समझोगे और पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा ये चैप्टर। तो हम स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मैग्नेट। मैग्नेट क्या होता है, आपको इसके बारे में तो वैसे पता ही है। इट इज़ ए ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट पीस ऑफ आयरन। आपको ये पता है ना कि पीस ऑफ आयरन, स्टील, ऐसे कई चीज़ों को क्या करता है, वो अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। उसे क्या बोलते हैं, मैग्नेट। अपने आप, टुवर्ड इटसेल्फ। मेन मेड मैग्नेट आर द डिफरेंट शेप और लाइक। मेन मेड जो होते हैं मैग्नेट, वो बहुत ही अलग अलग शेप के होते हैं। मैं अगले स्लाइड में आपको बताती हूँ। पहले आपको ये बता दें, जो मैग्नेट होता है, आपको पता है, आपने एसएसटी में पढ़ा होगा, जो हमारी अर्थ है उसके 3 लेयर्स होती है: क्रस्ट, मेंटल और कोर। कुछ इस तरीके से। ऊपर वाली जो लेयर होती है वो क्रस्ट है, मिडिल वाली मेंटल, और बीच वाली जो होती है वो कोर होती है। तो जो ये कोर है, यहाँ पे साइंटिस्ट ने ये देखा था कि इस कोर में कुछ ऐसा मटेरियल पाया जाता है जो कि आयरन वाली चीज़ों को, ऐसी चीज़ों को अपनी तरफ क्या कर लेता है, वो अट्रैक्ट कर लेता है। तो अगर वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था वो मटेरियल, तो उसको नाम दे दिया गया नेचुरल मैग्नेट, क्योंकि उसको किसी ने बनाया नहीं था, वो प्रकृति में, वो अर्थ में नेचुरली था, इसलिए उसको नाम दे दिया गया नेचुरल मैग्नेट। एक्चुअली जो नेचुरल मैग्नेट था, जो ये कोर में पाया गया था, ये क्या था, इसका फॉर्मूला था Fe3O4। ठीक है, ये था ओर ऑफ आयरन, एक तरीके से ओर ऑफ आयरन, दैट इज द मैग्नेटाइट। ठीक है, तो इसमें जो कोर में पाया गया था मैग्नेट, वो उसका फॉर्मूला जब उन्होंने देखा तो वो क्या था, Fe3O4, और ओर ऑफ आयरन दैट इज मैग्नेटाइट। लेकिन इसका कॉमन नेम भी था, इसको कॉमन नेम था लॉन्डस्टोन। इसका जो कॉमन नेम था लॉन्डस्टोन था, जिसका जो साइंटिस्ट ने, जब उन्होंने देखा कि इसके कोर में जो है, अर्थ के कोर में कुछ ऐसी चीज़ है, ऐसा सब्सटेंस है जो हर एक, मतलब कई चीज़ों को, आयरन वाली चीज़ों को, स्टील को, ऐसी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसको नाम दे दिया उन्होंने क्या, नेचुरल मैग्नेट। बाद में उन्होंने देखा कि आखिर इसका फॉर्मूला क्या है, तो वो Fe3O4 था, जो कि ओर ऑफ आयरन था, दैट इज मैग्नेटाइट, और उसका कॉमन नेम था लॉन्डस्टोन। ठीक है, तो इस वजह से उनके दिमाग में स्ट्राइक हुई
कि जो हमारे कि ये मैग्नेट किस तरीके से इसकी प्रॉपर्टी से किसी चीज़ को अट्रैक्ट कर रही है। तो उन्होंने फिर मैग्नेट के बारे में डिस्कवर करने की कोशिश की। तो हमारे आसपास जो शॉप पे या हमारे टॉयज़ में या इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में मैग्नेट पाए जाते हैं, तो उनकी फिर डिस्कवरी हुई और उनकी प्रॉपर्टी के बारे में कि वो कहाँ और किस तरीके से यूज़ करे जाते हैं, सारा कुछ एक्सप्लेन हुआ। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि मैग्नेट जो ऑब्जेक्ट है वो अट्रैक्ट करता है पीस ऑफ आयरन स्टील को अपने आप अट्रैक्ट करता है। सिर्फ ये नहीं, जो जिन मटेरियल्स को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उसको कहते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, क्योंकि हर एक चीज़ को तो मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं कर लेता अपने पास। अगर हम अपने घर में कोई मैग्नेट लेके आए तो हमारे घर में जितना भी सामान है तो क्या वो सभी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है? नहीं करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैग्नेट जो है वो कुछ मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, सिर्फ उन्हीं को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अब जो मैन मेड थे, जब ये तो नेचुरल मैग्नेट था जो अर्थ के कोर में पाया गया, वो नेचुरल मैग्नेट था। फिर जब मैन ने उसके बारे में, साइंटिस्टों ने उसके बारे में देखा और उन्होंने अब मैग्नेट बनाने की कोशिश की, तो उसे क्या बोलते थे? मैन मेड या आर्टिफिशियल मैग्नेट। वो अलग अलग डिफरेंट शेप के थे। ठीक है, इनके बारे में हम आगे देखते हैं। एक तो था बार मैग्नेट, जो कि एक लॉन्ग रेक्टेंगुलर पीस था मैग्नेट का। सेकंड था हॉर्सशू शेप का, जो कि यू शेप का मैग्नेट था। और मैग्नेटिक निडल, और इसी मैग्नेटिक निडल का यूज़ जो है कंपास में किया जाता है। ये सारे शेप को अलग अलग जगह अलग अलग यूज़ किया जाता है। मैं आपको इसको पिक्चर्स में दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से इनके शेप होते हैं। बार मैग्नेट का किस तरीके से रेक्टेंगुलर पीस होता है, हॉर्स शू का शेप जो है यू शेप में कैसे होता है, और मैग्नेटिक निडल्स का शेप कैसी होती है। तो आप यहाँ देख रहे हैं शेप्स, अलग अलग शेप के जो है मैग्नेट है। ठीक है, मेन क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर शेप में है ये मैग्नेट, और ये हॉर्स शू शेप जिसको हमने कहा था यू शेप में, और मैग्नेटिक निडल जो कि यहाँ पर ये देखो इसमें कंपास में लगी हुई है। तो इनकी ये है तो सारे ही मैग्नेट। यहाँ पर जो ये निडल है, इसका यूज़ किस में किया जाता है? अगर हम कहीं भी जो इलेक्ट्रिसिटी किसी फील्ड में से पास हो रही है, अगर हमें पता करना है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है या नहीं हो रही है, अगर हम वहाँ पे कंपास लगा दें, तो ये जो इसकी निडल है, ये निडल क्या होती है, बहुत जल्दी से आगे पीछे जो है डिफ्लेक्ट होने लग जाती है, जिसकी वजह से हमें पता लग जाएगा कि उसमें करंट जो है फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ था इलेक्ट्रिसिटी में कि करंट अगर फ्लो होता है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होता है, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो निडल है वो आगे पीछे डिफ्लेक्ट होगी। अब इसका यूज़ जो है, कंपास का यूज़ कई जगह किया जाता है, बच्चे खेलते भी हैं इससे। डायरेक्शंस आराम इजीली हम पता कर सकते हैं, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन हम इस जो कंपास से पता कर सकते हैं। इसमें एक साइड जो होती है नॉर्थ, और दूसरी साइड जो है वो साउथ को शो करती है डायरेक्शन को, और बाकी हम अपने आप पता लगा लेंगे कि ये दो साइडें में क्या है, ईस्ट और वेस्ट है। तो इसका यूज़ जो है जहाज़ में, जो समुद्र में जाते हैं लोग, तो समुद्र में आप देखोगे कि चारों तरफ सिर्फ क्या होता है, पानी पानी होता है। तो उससे क्या होता है, उन जो ड्राइवर्स होते हैं जो शिप को चला रहे हैं, वो उनको क्या होता है, पता नहीं लगता है कि हमें कौन सी डायरेक्शन में लेके जाना है। तो इसी मैग्नेटिक कंपास का वो यूज़ करते हैं, और इसका यूज़ एरोप्लेन्स में भी किया जाता है डायरेक्शंस के लिए, या फॉरेस्ट में जब कभी जाते हैं तो फॉरेस्ट में क्या होता है, चारों तरफ पेड़ पेड़ जंगल ही जंगल होता है। तो उससे क्या होता है, अगर वो एक बार घुस जाओ तो या तो निशान लगाते हुए जाते हैं कि हम यहाँ से गए हैं, तो उन्हें रास्ता मिलना मुश्किल हो जाता है। तो उस समय भी वो कंपास का यूज़ करते हैं, जिससे उन्हें पता होता है कि वो किस डायरेक्शन से आए हैं और उनको रिटर्न किस डायरेक्शन में जाना है। तो इस तरीके से इस कंपास के बहुत सारे यूजेस हैं, और मैग्नेट्स के भी बहुत सारे यूजेस हैं। हम आगे चैप्टर्स में इसके बारे में पूरा डिटेल को पढ़ेंगे। सम फैक्ट्स हैं मैग्नेट के बारे में, हम देखते हैं। फर्स्ट जो है, व्हेन मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड इट ऑलवेज एलिंग टूवर्ड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये फैक्ट्स हैं कुछ। फर्स्ट फैक्ट्स है, अगर हम मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंडेड कर दें तो वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को ही शो करती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, एक स्टैंड हमने ले लिया, ठीक है।
स्टैंड के साथ एक थ्रेड के साथ हमने क्या कर दिया, एक मैग्नेट को टाई अप कर दिया, बांध दिया है, और उसके बाद उसको फ्रीली छोड़ देते हैं। तो फ्रीली छोड़ने के बाद थोड़ी देर तक वो आगे पीछे होगा और फिर एक टाइम आएगा वो रुक जाएगा। तो रुकने के बाद हम देखेंगे कि वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में वो रुक रहा है। जो अर्थ का हमारा नॉर्थ डायरेक्शन है, मैग्नेट का नॉर्थ साइड उस साइड है, और जिस साइड साउथ डायरेक्शन है वहाँ पे साउथ डायरेक्शन में वो रुक रहा है। जितनी मर्जी बार हम इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे, उसको रोटेट करेंगे, हिलाएंगे और उसके बाद फिर फ्रीली छोड़ेंगे, तो वो फिर से साउथ और नॉर्थ डायरेक्शन में ही रुकेगा। इससे हमें ये पता लगता है कि मैग्नेट को अगर फ्रीली हम छोड़ते हैं तो हमें वो दो डायरेक्शन शो करता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, क्योंकि इसमें मेन क्या होता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इस तरीके से आप डायरेक्शन का ये देख सकते हो। यहाँ पे अगर हमने मान लेते हैं हमारे अर्थ में ये साइड ईस्ट है, ये वेस्ट है, और ये साउथ है, और ये नॉर्थ है। तो मैग्नेट को हमने सस्पेंडली जब छोड़ा तो इस डायरेक्शन में अगर वो रुक रहा है तो ये साइड इसकी क्या हो गई, नॉर्थ, और इस डायरेक्शन में रुका है वो क्या हो गई, साउथ। तो ये फैक्ट्स हो गया हमारा कि व्हेन ए मैग्नेट फ्रीली सस्पेंडेड इट ऑलवेज एलिंग टूवर्ड द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अगर हम फ्रीली मैग्नेट को छोड़ देंगे तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगा। नेक्स्ट फैक्ट है हमारा, लाइक पोल ऑलवेज रिपेल एंड अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर। ये सारा आपने 6-7 क्लासों में पढ़ा हुआ है, पर हम एक बार और रिमाइंड कर लेते हैं कि लाइक पोल हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है, और अपोजिट पोल जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि ये फिगर्स में आप देख रहे हो कि यहाँ पर मैग्नेट है। मैग्नेट में आप यहाँ देखो नॉर्थ डायरेक्शन है और यहाँ साउथ डायरेक्शन है। जब हम मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को आपस में लेके आएंगे नज़दीक, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये इसकी मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है, ये मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसी तरीके से अगर हम नॉर्थ नॉर्थ को लेके आ गए नज़दीक, तो ये रिपल करेंगे, एक दूसरे को दूर फेंकेंगे, धक्का मारेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम साउथ साउथ को नज़दीक लेके आ गए, तब भी एक दूसरे को क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे, अपने से नज़दीक नहीं आने देंगे, वो एक दूसरे को धक्के मारेंगे। ये एक्सपेरिमेंट आप दो मैग्नेट लेके एक मैग्नेट की साइड चेंज करके देखना, तो आपको पता लग जाएगा कि ये सेम डायरेक्शन है या फिर अपोजिट डायरेक्शन है। तो हमारा ये फैक्ट्स हो गया कि लाइक पोल ऑलवेज क्या होते हैं, रिपेल, एंड अपोजिट पोल्स जो हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इस फिगर में आपने देखा, इस तरीके से आप खुद भी एक्सपेरिमेंट करके इसको देख सकते हो कि आप जब उसको नज़दीक लेके आओगे, अगर वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, डिफरेंट डायरेक्शन है, दोनों मैग्नेट के डिफरेंट डायरेक्शन है। और अगर वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, इसका मतलब वो क्या है, सेम डायरेक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है हमारा, मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट एज डाइपोल। जो मैग्नेट होता है उसमें हमेशा दो पोल होते हैं। आपको पता है एक मैग्नेट है, मैग्नेट में हमने अभी तक पढ़ा उसमें नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन होती है। इट मीन्स ये क्या होते हैं, पोल। अगर कोई भी मैग्नेट है, फॉर एग्जांपल ये मैग्नेट है, तो इसमें इस हिस्से को क्या बोलते हैं, पोल। तो कोई भी मैग्नेट है उसमें हमेशा दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो ये एरिया क्या है इसका, पोल, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। एक फैक्ट और है कि मैग्नेट को अगर हम जितने मर्जी पार्ट्स में डिवाइड करें, आप उनको जितने मर्जी टुकड़े कर लो, जितने मर्जी छोटे टुकड़े कर लो, हमेशा उसमें दो पोल होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो देखते हैं, टू पोल्स कैन नेवर बी सेपरेटेड। दो पोलों को हम कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते कि हम मैग्नेट को तोड़ दें और नॉर्थ को अलग कर दें, साउथ को अलग कर दें, ऐसा नहीं हो सकता है। If we try to cut them, then also both the pole will exist even in a small piece of magnet। अगर हम उसको कितनी तोड़ने की कोशिश करेंगे, कट करने की कोशिश करेंगे, जितने मर्जी छोटे पीस कर दें, वो हर एक छोटे से छोटे पीस में मैग्नेट के दो पोल्स जो हैं एग्जिस्ट हो जाएंगे, दो पोल्स आ जाएंगे। इट ऑटोमेटिकली डेवलप द लॉस पोलरिटी। ये क्या होती है, अपने आप ही अपनी जो भी अगर इसको लॉस करते हैं, हम इसकी प्रॉपर्टी को हम चाहते हैं कि इसको लॉस कर दें, हम इसके अंदर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को ना लाएं, बट ये नहीं होता है। ये हमेशा क्या हो जाता है, दोबारा से ऑटोमेटिकली अपने आप को डेवलप कर लेता है, अपनी जो भी प्रॉपर्टी होती है उसकी, उसको डेवलप कर लेता है।
तो आप ये फिगर में देख पा रहे हैं कि फिगर में क्या है, फर्स्ट हमारा पूरा मैग्नेट था, हमने उसको तोड़ा बीच में से, फिर से ये जो दो मैग्नेट है दोनों ने अपने अपने नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को डेवलप कर लिया। अब ये जो दो टुकड़े थे हमारे, इनको भी हमने जब कट ऑफ किया तो क्या हुआ, ये इन्होंने भी अपने अंदर, देखो ये दो टुकड़े किए, यहाँ पर भी दो टुकड़े किए, इन्होंने भी अपने अंदर जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को जो है ऑटोमेटिकली डेवलप कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं हम, ए मैग्नेट always develops certain area around its where its effect can be felt, that is magnetic field। एक जो मैग्नेट होता है वो अपने आसपास एक एरिया जो है वो डेवलप कर देता है, उस एरिया को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, या जो भी उसके आसपास हम फील कर सकते हैं उसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हो, इसको एक्सपेरिमेंट आप साइंस लैब में करोगे, ये एक्सपेरिमेंट जो है बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए भी कराई जाती है। तो इसमें एक्सपेरिमेंट्स के बारे में हम आगे देखेंगे, बट अभी हम नॉर्मली देखेंगे कि एक मैग्नेट के अगर इतने एरिया में हम कोई चीज़ लेके आते हैं तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है शो होता है, जिसकी वजह से कोई भी मटेरियल लेके आ रहे हैं तो वो अपनी तरफ उसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो इस जितने एरिया को ये मैग्नेट जो है, ये जितने एरिया में अपने आप की अपनी शक्ति जो है दिखा सकता है, अपने आसपास के मटेरियल को अट्रैक्ट कर सकता है, वो उसका क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड। इसका जो एक्सपेरिमेंट हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ड्रॉ होती है। तो आपने बस इतना याद रखना है, जो मैग्नेटिक फील्ड है अगर हम बाहर को देखें तो हमेशा वो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में जाती है, और मैग्नेट के अंदर जो है वो साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में जाती है। तो यहाँ पर ये मैग्नेट की बहुत ही ये प्रॉपर्टी जो है इम्पॉर्टेंट है कि मैग्नेट जो है हमेशा अपने आसपास एरिया में जो है मैग्नेटिक इफेक्ट छोड़ती है, जिसको हम फील कर सकते हैं, और उसे क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बेटा जो है मैग्नेट के बारे में हमारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, मैग्नेट क्या है, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। मैंने कोशिश की है कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझा सकूँ। ये चैप्टर वैसे ज़्यादातर प्रैक्टिकल ही है, लेकिन फिर भी मैं पूरी तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।